एक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंगलवार के सेशन में आपका स्वागत है। ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और वो क्या है कि वो मोबाइल में टीम ही नहीं है मेरे पास आज बात करने की, तो मैं वही ढूंढ रहा था कहाँ चली गई। मैं अभी जाऊंगा लैपटॉप में, नीरज जी टीम शुरू करेंगे, लेकिन जो बता सकता हूं वो बता देता हूं खड़े खड़े। किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। दरअसल कल मंडे की शुरुआत यूएस में मजबूत नोट पे हुई। पिछला हफ्ता आपको याद होगा लड़खड़ाता माहौल था, क्योंकि ओमाइक्रॉन के कंसर्न्स, वो फेड की टेपरिंग वेपरिंग अपनी जगह थी, उसमें ऐड हो गया था ओमाइक्रॉन की कंसर्न्स। ग्रोथ को लेकर डर वापस लौटा था। कहा जा रहा है कल एक बाउंस बैक के पीछे बड़ी वजह थी कि लोगों ने रीअसेस करा और शायद ओमाइक्रॉन से डर खत्म हुआ। एक बहाना बन गया दरअसल एक बाउंस बैक के सेशन का, और बढ़िया बाउंस बैक हुआ। 1 से लेकर 2% तक अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती के साथ यूएस में कामकाज हुआ। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे 200 सवा 200 पॉइंट का डाउ, कल डाउ फ्यूचर्स में 3:30 बजे उसके सामने 650 पॉइंट का उछाल, और आज सुबह भी वहां पे मजबूती के साथ कामकाज, मजबूती कहूं या फ्लैटिश नोट पे कामकाज होता हुआ। तो कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है आज शाम को, लेकिन हमें इस क्यू पर रिएक्ट करना है जो यूएस में बाउंस बैक है। ना सिर्फ इक्विटीज में, दरअसल ये बाउंस बैक अक्रॉस द बोर्ड था। क्रूड में बहुत अच्छा मूव आया, ऑलमोस्ट $2 के आसपास का ओवरनाइट एक्सपेंशन या उछाल या तेजी कह लीजिए, वो देखने को मिली। ऐसे में क्विकली एशियाई पैक नजर आएगा आपको। लार्जली मिक्स है, लार्जली कई सारे मार्केट्स मजबूती दिखा रहे हैं क्योंकि ओवरनाइट क्यूज पॉजिटिव थे, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि भाई मंगलवार के दिन शुभ शुरुआत होगी। आधे % के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। जैसे में नीरज जी, पिच दरअसल है कैसी, इस बाउंस बैक पे कितना भरोसा किया जाए? शॉर्ट कवरिंग तो हो सकती है। कल बहुत लोगों ने बहुत आखिरी तक जाके बेचते रहे, तो आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो सकता है कि आपको कुछ जगहों पे अच्छी मजबूती देखने को मिले। बहुत सारे सर्किट फिल्टर बदले हैं बहुत सारी कंपनीज के, वहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। यूएस में खास बात थी कि कल क्रूज़ वाले शेयर, एविएशन वाले शेयर, एनर्जी के शेयर, इसमें तेज़ी थी, तो इसीलिए डाउ में आपको ज़बरदस्त तेज़ी मिली। नैस्डैक में उतनी तेज़ी नहीं थी, डाउ में ज़्यादा बड़ी तेज़ी थी। तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मिले, लेकिन 12 बजे के बाद फिर देखना पड़ेगा नया क्या होता है। तो बहुत कन्विंसिंग तो नहीं पिच कह सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ फिलहाल ये कह सकता हूँ कि 2-3 दिन से बहुत निराशाजनक है, तो आज हो सकता है कि अच्छा दिन निकले। ठीक है, अच्छा दिन निकले, लेकिन हमारा मूड तो वैसे ही रहता है कुछ अच्छे वाले स्टॉक्स, खबरें, जहां कोशिश ये रहती है कि अच्छी खबरों वाले स्टॉक ढूंढ के लाएं आपके लिए, जो शायद आप अपने स्क्रीन पे ऐड करें, और आज के दिन वो स्पेसिफिक स्टॉक शायद बढ़िया मूवमेंट दिखाएं। डॉक्टर साहब, मेरी टीम बताते रहिएगा मुझे कान में। पहला मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक है काउंटर। हिंदुस्तान जिंक स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आज वो डी डे है। आज वो इंटरिम डिविडेंड पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है। तो वैसे ध्यान रखिएगा, इस इवेंट से पहले कुछ हद तक तेजी प्ले आउट होती हुई नजर आई है, पर हिंदुस्तान जिंक अभी भी ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। अच्छा बाउंस बैक का दिन था, मेटल शायद वापस मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आए। जब कंसर्न्स खत्म हो रही हैं, जब कच्चा तेल वगैरह सब बाउंस बैक कर रहे हैं, तो होपफुली मेटल्स में अच्छा उछाल होगा। पर क्योंकि इवेंट बेस्ड है, दिन के दौरान वो इंटरिम डिविडेंड का आंकड़ा आ गया और डिसअपॉइंटिंग रहा, तो स्टॉक फिजल आउट भी होगा। पर आई एम अज्यूमिंग उस बोर्ड मीट के आउटकम से पहले तेजी आनी चाहिए, उस तेजी को बनाने की आप लोग कोशिश करिएगा। तो हिंदुस्तान जिंक होपफुली इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए आज, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। एनएचपीसी, और ये स्टॉक मैंने पहले भी मेंशन करा था, अगर आप लोगों को याद हो, जब वो बोर्ड मीट की अनाउंसमेंट करी थी। दरअसल आज इस कंपनी की बोर्ड मीट है, जिसमें इंटरेस्टिंगली एक पावर प्रोजेक्ट के आरओईज जो हैं उससे सिक्योरिटाइज करके वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश है। इंटरेस्टिंग है, देखना होगा कैसे पैन आउट होता है ये, किस तरह का वैल्यू अनलॉक कर पाते हैं उसके आरओईज को सिक्योरिटाइज करके, किस टेन्योर के लिए वो आरओईज को सिक्योरिटाइज करने की तैयारी हो रही है। ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर सक्सेसफुल रहे तो ऐसे ही बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जिसमें इस तरह की सिक्योरिटाइजेशन करे जा सकते हैं, जिसमें वैल्यू अनलॉक की जा सकती है। तो ये स्टॉक ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है इसको अडॉप्ट रखेंगे। लेकिन एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो यूजुअली एक बहुत बड़े रेंज में ही हमेशा कंसोलिडेट करते रहे, तो उस रेंज के लिए हमें तो सिर्फ आज ट्रेडिंग बेट के तौर पर ट्रेड करना है। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, पर होपफुली ये स्टॉक भी शायद हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आए। एक कंपनी और, सेबको को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से वो अप्रूवल मिला था कंटेनर्स के लिए, और साथ में इस कंपनी ने अपडेट दे दिया कि भाई अदानी से और एक और किसी यूनिट से, अदानी लॉजिस्टिक्स से 150 कंटेनर सप्लाई करने, आईएसओ कंटेनर्स, 150 नहीं आईएसओ कंटेनर सप्लाई करने की मंजूरी मिली है। तो कंटेनर्स की शॉर्टेज की बात ही कई बार ग्लोबल संकेतों में कर चुके हैं, ध्यान रखें।
सेपको वो कंपनी थी जो कमर्शियल बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रक्स वर्क्स आर्मी वगैरह की गाड़ियां वाड़ियां उसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करती थी। जबलपुर बेस्ड मेरे ख्याल से ये कंपनी थी। अच्छी मोमेंटम के बाद सारा मोमेंटम ओवर द इयर्स फिजल आउट हुआ। अब धीरे धीरे ग्राउंड पकड़ रहा है स्टॉक, लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखाई है और ये एडेड अच्छी खबर आ गई कि ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और उसके लिए ऑर्डर्स मिलना, ये स्टॉक मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। अगर जितना सरप्राइज हमारे लिए न्यूज डेवलपमेंट का बाकियों के लिए भी होगा तो शायद ये अच्छा मूव दिखाए, इसीलिए इसको रेडा पर रखें। इसीलिए होपफुली आज दिन भर ये इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दूसरी कंपनी क्रिप्को इंफ्रा है और अदानी लॉजिस्टिक्स जिनसे इसको ऑर्डर मिले। पहला स्टॉक मेरा जो है GHCL एक बड़ी डील इन्होंने की है। मुझे याद है लास्ट वीक हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, मैंने टीम में लिया तो ये खबर चल रही थी कि टेक्सटाइल यूनिट को ये बेचेंगे, हाई ऑफ करेंगे और अब इंडोकाउंट जो दूसरी टेक्सटाइल कंपनी उसको बेचेंगे। तो वो कंपनी क्या है, जो होम टेक्सटाइल की कंपनी है और वापी में है, बहुत बढ़िया यूनिट है, रनिंग है और काफ़ी अच्छी डील है। तो क्लोज टू 600 करोड़ की डील हुई है। एक इसकी पूरी जो यूनिट थी टेक्सटाइल की भारत की, साथ ही US में जो उनका कुछ बिजनेस है तो करीब 35-36 करोड़ का वो बिजनेस है जो ये बेच देंगे पूरा इंडोकाउंट को। और अब ये फोकस सिर्फ केमिकल सोडा ऐश में करेंगे, तो इससे इनको लगता है इसमें फ़ायदा होना चाहिए GHCL को। तो ये स्टॉक ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। हालांकि ये खबरें पहले से थी लास्ट वीक, हम लोग जब भी चर्चा करते तो यही बताता था मैं कि ये टेक्सटाइल यूनिट बेचने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ हद तक डिस्काउंटेड हो, लेकिन डील हुई है, मैनेजमेंट से बात करेंगे तो पता लगेगा, अब प्योर वैल्यूएशन मिलेंगे। हालांकि उसको मतलब हम तो ये पूछने वाला कि बेचा क्यों, इतना बड़े धंधा चल रहा है होम टेक्सटाइल का, अलग से करके लिस्ट कर देते हैं। यार उसी की हो रही थी, यहाँ पे बीच में बेच देगा, आप बात करना आज। हाँ, सडनली बेच दिया तो खैर। अच्छा, इसके बाद तो फिर टीम बनाना बहुत आसान हो गया था रात में। सर्किट बदल गए थे। AGC नेटवर्क 5 से 20% का सर्किट इसमें हो गया, तो मुझे लगा कि कंपनी बढ़िया है और मूड माहौल भी सही चल रहा है मार्केट का इस समय, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। फेयर केम बहुत छोटी सी केमिकल कंपनी है, 2-2.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इसका होगा इस समय या थोड़ा आसपास होगा। बहुत ही बढ़िया पोजीशन है ये, और ये इसका सर्किट 5% का था, अब ये 20 का हो गया है। मुझे लगता है ये स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। ये 20-2200 से 2400 की रेंज में ट्रेड करता था और अब ये करेक्ट होके 1700 के आसपास ट्रेड करा है। मुझे लगता है ये बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, मोमेंटम अच्छा आ सकता है बिकॉज ऑफ सर्किट। तो अब चूंकि मार्केट आज बहुत ही डाइसी है, पता नहीं किधर घूमेगा, तो बहुत ध्यान से आपको ट्रेड करा। तो ये 3 शेयर शुरुआत के लिए। रेन इंडस्ट्रीज, अब रेन इंडस्ट्रीज में एक जाना माना फंड है पबराई, है ना, उसने एडिशनल स्टेक्स फिर से एक्वायर करे हैं इस कंपनी के, स्टॉक्स उठाए। मेरे ख्याल से 69 लाख शेयर्स खरीदे, तो ओपन मार्केट से अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक में। मेरे ख्याल से होल्डिंग्स भी जो है अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, 5%, 6% की होल्डिंग बढ़कर 8% के आसपास। तो ऑलमोस्ट ये जो स्टेक है आपकी चीज पे ऑलमोस्ट 2% के आसपास की सदाई पबराई इन्वेस्टमेंट फंड ने और इसकी बाकी आर्म्स ने बढ़ाई है। तो रेन इंडस्ट्रीज की अच्छी खबर, फिर से भरोसा बढ़ता हुआ। ये स्टॉक शायद 270-280 वाला था जो करेक्ट होकर कामकाज कर रहा था, तो इसको रेडा पे रखेंगे, इन ग्रीन शायद ट्रेड करें। प्रताप स्नैक्स अगला स्टॉक है। प्रताप स्नैक्स स्पेसिफिकली बस इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, कल जब मैं एंकरिंग कर रहा था तो कई सारे PLI स्कीम के बेनिफिशियरी सामने आ रहे थे कि मोज़रेला चीज के लिए इनको इसको बाजार बंधन का प्रताप स्नैक्स ने अपडेट दिया कि भाई इनको भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इनका भी एप्लीकेशन को अप्रूवल दे दिया गया। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट सेगमेंट में इनको PLI स्कीम का बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया। खबर तो अच्छी है, तो स्टॉक शायद होपफुली ग्रीन में ट्रेड करे। और टाटा मोटर्स, एक तो ग्लोबली मूड सुधरा, ये कंपनी थोड़ी सी ग्लोबली लिंक ज्यादा है तो आज सेंटिमेंट पॉजिटिव बन जाता है। दूसरा, टाटा मोटर्स ने अपने अब वो और पास ऑन कर रहा है, तो पैसेंजर व्हीकल्स में पास ऑन करने के बाद कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मंडे कह रहा हूं 1 जनवरी ऑनवर्ड्स 2.5% तक के आसपास की बढ़ोतरी अपनी CV की कीमतों में कर रही है। प्योरली वो SSS को पास ऑन करने कहा गया, जितना अब्सॉर्ब कर सकते करा, उसके बाद बचा हुआ हम पास ऑन कर रहे हैं 1 जनवरी ऑनवर्ड। और वैसे भी एक्सपर्ट्स के लिहाज से मैं कल परसों चर्चा भी कर रहा था, जब कल मेरे ख्याल से ऑटो में दबाव था, तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि भाई सबसे स्वीटली पोजीशनड इस समय ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स है, तो इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दे रखा है। इस स्टॉक को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं शायद आज इन ग्रीन ट्रेड होता हुआ नजर आए। अच्छा, एक और सर्किट वाला ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, इसमें भी 5 से 20 का सर्किट हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। ये सब ट्रेडिंग बेट्स हैं बहुत ज़्यादा, इसमें
वो ढूंढने की कोशिश नहीं करना है कि कोई बहुत फंडामेंटल खबर निकल के आएगी। पांचवा स्टॉक है पार्सनर डेवलपर्स। इनके लिए एक अच्छी खबर ये निकल के आई कि ग्रेटर नोएडा में एक बिड लगी थी 2007 में, बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट अलॉट करने थे, इन्होंने भी बिड किया लेकिन टेक्निकल इशू से वो फंस गया था। अब वो क्लियर हुआ है तो करीब 5000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट इनको अलॉट हो गया है। जो पैसा इन्होंने पहले दिया था उसी में एडजस्ट हुआ। इस प्लॉट की अहमियत ये है कि अभी जेवर का अनाउंसमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है कुछ दिन पहले और ये बिल्कुल उसी के करीब है। तो वहाँ जितने भी कमर्शियल सेक्टर हैं, डेल्टा 2 में है इनका ये प्लॉट, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए अच्छा। तो लगता है कि स्टॉक को काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। और छठवां स्टॉक है ग्लोबस स्पिरिट। ये भी 5 से 20 वाले सर्किट फिल्टर के दायरे में आ गया है, तो मुझे लगता है इसमें भी ट्रेड ग्रीन नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ छोटा सा एक ब्रेक से लौट के आएंगे तो आगे के स्टॉक्स बताएंगे।